गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती, ना कोई कार्य सिद्ध होता, ना सुख होता। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में, यानी कौन से कार्य करने हैं, कौन से त्यागने चाहिए भक्ति मार्ग में, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथों को फाइनल मान कर फिर चलना। जो संत शास्त्र अनुसार साधना बताता है उसी संत की खोज कर और उसी के कार्य बताए अनुसार साधना करो, जब सफल होगी। तो यहाँ के हमने सदग्रंथों से ही अपने आप को स्थिर करना है, अपने ज्ञान को दृढ़ करना है, तभी हम आगे चल पाएंगे। अब 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद 40वां अध्याय। अब इसमें 17वां मंत्र आप पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? हर्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष है, स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब इसका अनुवाद क्या लिखा है स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप, हिरमेन ज्योति स्वरूप, पात्रेण रक्षक मुद से, सतस्य अविनाशी यथार्थ कारण के, अपहितम आच्छादित मुखम मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह असौ माने वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में वो पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वो तो ऊपर गुप्त है। जो अविनाशी भगवान है वो तो ऊपर गुप्त है। और अहम, अब देखो अहम संस्कार देखो, अहम मैं खम आकाश के तुल व्यापक, ये लिखा है ओम खम ब्रह्म। वो ब्रह्म जो है, खम माने ब्रह्मलोक में स्वर्ग में रहता है, उसका ओम नाम है, ये सीधा इसका अर्थ है। खम माने स्वर्ग भी होता है, आकाश भी होता है, दो अर्थ है। तो दिव्य आकाश लिखा है ना, दिव्य आकाश में स्थित है, देव दुर्गा बोल रही है, तो खम माने वो दिव्य आकाश है, और ब्रह्म माने ब्रह्म, ओम उसका ओम मंत्र है। तो इसका क्या अर्थ है? वह परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, यह है लिखना था, ये उड़ जा रहा है। और वेद ज्ञान दाता कहता अहम, यहां से अहम ओम ब्रह्म खम 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 ब्रह्म। अहम माने मैं, खम माने आकाश के तुल्य व्यापक, आकाश दिव्य आकाश में ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। अब सीधा लिखा मैं ब्रह्म हूं, इससे कि देख ले, मैं आकाश में रहता हूं उस खम में, और मैं ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। यार ने लिख दे मैं ब्रह्म हूं और सबका रक्षक जो मैं उसका, ये ओम आड़े भी लिख दिया, ओम सबका रक्षक जो मैं हूं, ओम ऐसा नाम जानो। पढ़ो जो पढ़ो जो। अब यहाँ इसका अर्थ, हाँ ये दास ये कहना चाहता था कि दो परमात्मा इस यजुर्वेद भी सिद्ध कर रहा है, दो भगवान, दो प्रभु। एक तो ये ब्रह्म है वो ये, और एक पूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा एक पूर्ण परमात्मा, दो भगवान हो गए। तो हम ये ऐसे परिभाषा प्रभु की जाननी है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। हमने जैसे प्रसंग चला था कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और यही वेद बता रहे हैं कि अंतिम श्वास तक, जब शरीर छूटा तब तक मालिक का नाम जपो। पर कौन से राम का? अगर ब्रह्म राम का जाप करना है तो ओम है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का ओम तत्सत, ये गुप्त है, दो सांकेतिक शब्द हैं, ये दास ही बता सकेगा और ना को बता सकता, और बताओगा तो अधिकारी नहीं, वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता, वो दोनों दोषी हैं। तो इसलिए इस दास से ही उपदेश लेकर आपको इस उस राम की भजन करो, उस रब का जो दाता है कुल सब का, उस राम की भक्ति करके आपका छुटकारा होगा। और कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं भाई, कर पालन की है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक,
कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, ये वही परमेश्वर हैं जो सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ लीला करने के लिए आते हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है। इनका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु। ये प्रत्येक युग में रूपांतर करते हैं, नामांतर भी कर लेते हैं। लीला एक जैसी ही करते हैं। एक शिशु रूप धारण करके कहीं स्वच्छ स्थान पर, कमल के फूल पर प्रत्येक युग में विराजमान होते हैं। और इसी प्रकार जैसे कलयुग में आपने परमेश्वर के बारे में सुना है कि नीरू और नीमा नाम के दो दुल्हे दंपति उनको उठा ले गए थे, बच्चे की तरह परवरिश की। परमात्मा छोटी ही आयु से अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। ऐसा ही ये प्रत्येक युग में करते हैं। और कलयुग में ये लगभग 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे। उसके पश्चात से शरीर चले गए। ये वो परमात्मा है जो स्वयंभू हैं, ये परिभू हैं, ये कबीर मनीषी। इनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। इनका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं होता। ये स्वयंभू हैं, तेज पुंज का शरीर होता है। परमात्मा के शरीर में नाड़ियों का तंत्र नहीं होता। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी कबीर मनीषी यानी कबीर विद्वान जिसकी इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को है, वो कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर देव है। इनका शरीर अकायम, शुक्रम अकायम, 5 तत्वों से रहित इनका शरीर है। ऐसनाविरम है, नाड़ियां नहीं है इसके शरीर में परमात्मा के। वो प्रभु है, सबसे पहला, सबसे पहले प्रगट। प्रभु माने प्रथम प्रगट, और स्वयंभू माने स्वयं ही सर्वस्वा होते हैं। ये स्वयं ही प्रगट होते हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते। जैसे इस पृथ्वी पर आते हैं तो भी ये स्वयंभू होते हैं। सतलोक में, अमरलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में, कै लोक आदि में ये वही परमात्मा है जो स्वयंभू हैं, किसी मां से जन्म नहीं लेते। ये सब के पिता हैं। परमात्मा का पिता कोई नहीं होता। उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो। आप तो यहां सजा काट रहे हो और आपने इस कैद को, इस जेल को अपना मूल ठिकाना मान लिया। और आप जी ने इतना ही मान लिया कि यहाँ ऐसे ही संतानों उत्पत्ति की जाती है, इनकी परवरिश करनी चाहिए और इनका शादी विवाह करके फिर हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारी मृत्यु हो या जीवन रहे, कोई हमें आगे की सोच चिंता नहीं। परमात्मा कहते हैं कि जो कार्य आप जी ने मनुष्य जीवन से प्रारंभ करना था, जो करना चाहिए था, उसका तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने। वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। अब जैसे 2-4 बूढ़े इकट्ठे हो जाते थे, बुजुर्ग आपस में बतलाते थे, कोई दूर देश से आ जाता था, दूसरे गांव से, फिर वो कुशल मंगल पूछते थे एक दूसरे की। बाहर से आने वाला व्यक्ति कहता था कि भाई 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, उनका शादी विवाह कर दिया है
सब बाल बच्चेदार हैं और हम अपने कर्तव्य से मुक्त हो चुके हैं और हमारा तो बेड़ा पार हो गया। ये अब भगवान कद्दे उठा ले, यानी कभी मृत्यु हो जा, हमारा तो जीवन सफल हो गया। अब परमात्मा के ज्ञान की इस रोशनी में हमें पता चला कि वो जीवन तो बर्बाद कर दिया, सफल नहीं, व्यर्थ कर दिया। जिसके भी भाग्य में लड़का है या लड़की है, ये पूर्व निर्धारित होता है। ये प्रारब्ध में पूर्व ही आपके अंकित होता है और वही आपके को मिलता है, चाहे लड़का होता है या लड़की। संपत्ति जो भी आपको मिलना है वही मिलेगी, जो भी आपका पद पोस्ट प्राप्त होना है वो भी वही मिलेगा। जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोगते हैं। और जो साधना भविष्य की करते भी हैं, जैसे पहले हम करते थे कि तो हनुमान जी की पूजा, कहीं बाबा श्याम जी की पूजा या किसी और देवी देवता की पूजा, ये साधनाएं हमारी शास्त्र विरुद्ध थी। कहने का भाव यह है कि हमारा भविष्य का कोई भी पुण्य नहीं बन रहा था। प्रारब्ध अच्छा था क्योंकि हम समाज में क्या देखते हैं, बेटा हो जाए बेटी हो जाए, छोटी सी कोई रोजगार हो जाए, फिर एक कोठी हो जाए, और जो भी कुछ होता था हम सोचते थे हमारे ये भगवान कर रहे हैं जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे। और जो भी हमारा कोई शुभ होता था, जैसे पुत्र की प्राप्ति को बहुत शुभ मानते थे, तो अपने भगवान श्री कृष्ण जी पर ही हमारी बुद्धि की निडर जाती थी, सुई जाती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी ने मौज कर दी। फिर हनुमान जी याद आ जाते, हनुमान जी ने मौज कर दी। फिर बाबा श्याम जी दिख जाता तो बाबा श्याम जी ने मौज कर दी। इन्होंने हमारे को पुत्र बख्श दिया। अब पता चला कि ये तो कोई भी परिवर्तन हमारे प्रारब्ध में कर ही नहीं सकते, वो तो कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ही कर सकता है। और वो सतगुरु रूप में आता है तभी करता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सत्य भक्ति करता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ।